पैसा लाख कमैबा रुपया पैसा लाख कमैबा रुपया पैसा लाख कमैबा रुपया पैसा लाख कमैबा रंग महल बनवैबा रंग महल बनवैबा कर सेवा सतबड़ी के कमाई ना होगी कर सेवा सतबड़ी के कमाई ना होगी केहू कितना दुलारी बात भाई ना होई केहू कितना दुलारी बात भाई ना होई केहू कितना दुलारी बात भाई ना होई। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तो माँ का बहुत अहम योगदान होता है बच्चों के जीवन में और परिवार के भी जीवन में, समझ रहे हैं। और भी राम ने तमाम तरह की चीजें हैं, वह भी आगे के क्रम में हम आपको बताएंगे, लेकिन कथा जो है वह आज की पूरी हो जाए। चतुर्थ कल भगवान का जन्मोत्सव भी होना है। तो कहा कि इधर जो है कहाँ कथा चल रही थी, कथा चल रही थी ध्रुव जी के पास में। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए जंगल में और खूब तपस्या किया। तपस्या करते हुए फिर जब खूब तपस्या कर लिया, वरदान मांगने के लिए भगवान जी जो है प्रकट हुए। भगवान जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, अच्छा वरदान मांगने वाले भी एक से एक होते हैं। मांगने वाले इस दुनिया में एक से एक होते हैं यजमान जी, शुक्ला जी, एक से एक मांगने वाले होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। एक भिखमंगा था, एक से एक लोग मांगने वाले होते हैं। तो कहा एक भिखमंगा था प्रवीण भैया, मांगने वाले एक से एक होते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, सोचना विचारना नहीं है। भाई जब यहाँ पर पहले दिन आया तो मुझे बहुत लोगों ने बताया कि पहले के जो लोग आए बहुत कुछ मांग लेते थे, जमीन भी मांग लेते थे। हम लोगों ने कहा इससे बढ़िया क्या है, 1,000 स्क्वायर फीट हम लोगों को भी गैरियम मिल रहा है, क्या कहने। लेकिन हम लोग मांगेंगे नहीं, हम लोगों को लालची मत समझिए आप लोग। असल में ब्राह्मणों के बारे में बहुत कहावत है कि सब बहुत लालची होते हैं। कुछ लोगों ने खराब कर दिया, लेकिन हम लोग लालची होते नहीं है, बस लोग समझ लेते हैं फर्जी। तो कहा मांगने वाले एक से एक होते हैं। तो कहा मास्टर साहब एक भिखमंगा था और भीख मांगता था, जा जा करके तो एक बाबूजी के पास में पहुंचा और बाबूजी से उसने कहा हमको कुछ दे दीजिए। तो कहा करना क्या है, कहा काफी पीना है। तो बाबूजी तुरंत जो है जेब से निकाले और 50 रुपए उसको दिए। अब 50 रुपए जब दिए तो 50 रुपया तो ले लिया, लेकिन कह रहा है कि हम 2 लोग हैं। तो सेठ जी ने कहा कि दूसरा कौन है, कहा दूसरा मेरी गर्लफ्रेंड है। कहा तुम भिखमंगे होकर के गर्लफ्रेंड रखते हो बेवकूफ कहीं के। कहा बाबूजी क्या करें, पहले मैं भी आपकी तरह से सेठ में था, उसी ने भिखमंगा बना दिया, क्या करें। पहले मैं भी बाबूजी रहा करता था और उसके चक्कर में पड़ करके जो है भीख मांगने लगा, क्या करूं।
तो आजकल के भी लोगों लड़कों की जो दशा है इसी तरीके से है, घर से मांगेंगे जाकर के वहां उड़ाएंगे, ठीक ना। तो बाहर भौकाल दिखाएंगे। तो मांगने वाले कहा एक से एक लोग हैं, अच्छा मांगी भी जाए तो अच्छी चीज मांगी जाए तो चलो ठीक है? लोग तपस्या करते पूजा पाठ करते हैं कि भगवान से हमें यह मिल जाए यह मिल जाए। अच्छा यहाँ ध्रुव जी ने भगवान से, जब भगवान प्रकट हो गए तो कुछ मांगा ही नहीं। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान को देख करके कुछ मांगा ही नहीं, और भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया बगैर मांगे। अच्छा भगवान ने जब साक्षात सामने है तो भगवान की भक्ति मांग लो बस, और भगवान को ही मांग लो, उनसे और दूसरी चीजों को क्या मांगना। लेकिन मांगने वाले एक से एक लोग होते हैं। रावण जो है तपस्या किया, खूब तपस्या किया। रावण खूब तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में जब वरदान देने का नंबर आया तो शंकर जी आए। लेकिन शंकर जी किसको लेकर के आए? ब्रह्मा जी को लेकर के आए। अब ब्रह्मा जी को जब लेकर के आए तो रावण की एप्लीकेशन लगी ब्रह्मा जी के पास। तो शंकर जी ने कहा पढ़ो। तो कहा ये तो मांग रहा है कि हम काहू के मरही ना मारे, हम काहू के मरही ना मारे, हम काहू के मरही ना मारे, हम काहू के मरही ना मारे। कहा मैं किसी के मारने से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है भगवान। शंकर जी की ओर इशारा। अच्छा शंकर जी क्या था कि कहीं भी जाते थे तो हवा में वरदान दे देते थे मास्टर साहब, कुछ सोचना जांचना नहीं था उनको आगे पीछे। अच्छा एक बार यहाँ फंस चुके थे। कहाँ फंस चुके थे? भस्मासुर के पास वरदान दिया, उन्हीं के ऊपर जो है वरदान ट्राई करने लगा। अभी भागे। अभी जब भागे तब से ही सावधान रहते थे कि